Okay, 1 Corinthians 11 it says, पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में कहा गया है, I want you to know this, verse 3. तीसरा वचन, मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को जान लो। Here is the principle of headship. यहाँ पे नेतृत्व का सिद्धांत है। How is the husband the head of the wife? कैसे एक पति पत्नी का सिर है। Christ is the head of a man. मसीह पुरुष का सिर है Man is the head of a woman. और स्त्री का सिर पुरुष है And God is the head of Christ. और मसीह का सिर परमेश्वर है। Okay. The husband is the head of the wife. एक पति जो है पत्नी का सिर है। From this verse, like इस वचन में the father is the head of Christ. Got जैसे कि पिता जो है मसीह का सिर है। it? आपको समझ में आया? Husbands, listen carefully. पतियों ध्यान से सुने। You must relate to your wife exactly like the father relates to Jesus Christ. आपको जो है अपनी पत्नी से वैसे ही संबंध रखना है जैसे कि पिता अपने पुत्र मसीह से संबंध रखते हैं। It says there in that verse. यहाँ पे इस वचन में ऐसा कहा गया है। Are the father and the son equal? क्या पिता और पुत्र एक समान है? Yes or no? हाँ या ना? Why are you husbands so quiet? Because you know what's the next question I'm going to ask you. आप पति इतने चुपचाप क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा दूसरा सवाल आपसे क्या होगा। Are the father and son equal? क्या पिता और पुत्र एक समान है? Are you and your wife equal? क्या आप और आपकी पत्नी एक समान है? Are you and your wife equal? क्या आप और आपकी पत्नी एक समान है? You see how powerful culture is. आप देख रहे हो कि संस्कृति कितना सामर्थ्य है। It doesn't come out of your mouth. ये आपके मुंह से बाहर नहीं निकल रहा, Stuck somewhere in the throat. आपके गले में कहीं पे अटका हुआ है। You know it is the truth, but you won't acknowledge it. आप जानते हैं कि यही सच्चाई है पर आप इसे मानना नहीं चाहते हैं। She's not inferior to you. वो आपसे कम नहीं है। If you say that your wife is inferior to you, you are a Jehovah's Witness saying that Jesus was inferior to God the Father. अगर आप कहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे कम है तो आप वो यहोवा विटनेस वालों के जैसे हैं जो कहते हैं कि मसीह जो है पिता परमेश्वर से कम स्थान में है। You are in the same condition. आप वही हालात में हो। It's serious. It's very serious. Many of you, ये बहुत ही गंभीर बात है कि आप में से कई लोग, I know, treat your wives like an inferior person. मैं जानता हूँ कि आप अपनी पत्नियों से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि वो आपसे बहुत कम हो, Who's supposed to do all the dirty jobs, जिसे सारे गंदे काम करने हैं and you're supposed to be the Maharaja sitting there. और आप एक महाराजा के समान वहां बैठे होंगे। That's not Christianity. ये मसीहत नहीं है। Can you imagine God sitting as a Maharaja and making Jesus do all the dirty jobs? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर एक महाराजा के समान वहां पे बैठे हुए हैं और यीशु मसीह को सारा काम लगा रहे हो? No, that's exactly. तो ऐसा नहीं होता है, यही बात है। Next time you think of how you ought to relate to your wife, think of the father treating the son. दूसरी बार जब आपको ये सोचना पड़े कि आपकी पत्नी के साथ आपको कैसा व्यवहार रखना है, तो आप पिता और पुत्र कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहारिक संबंध में रहते हैं, उसे याद करें। Don't think of some dictator in the world how he treats his subjects. आपको इस दुनिया के जो निर्देशक होते हैं उनके बारे में नहीं सोचें कि वो अपने नीचे काम करने वालों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। That's a heathen concept. वो एक संसारी एक सिद्धांत है। As God is the head of Christ, the man is the head of the woman. जैसे परमेश्वर मसीह का सिर है वैसे ही पुरुष स्त्री का सिर है। And not only that, उतना ही नहीं, this is in 1 Corinthians 11 relates to the church. और ये पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय जो है वो कलीसिया से संबंध रखता है। Do you know the tremendous power आप जानते हैं बहुत बड़ा एक सामर्थ्य of heathen culture in the church where women are treated as inferior? उस कलीसिया में जहाँ पे स्त्रियों को जो है बहुत निचले स्थान पर देखा जाता है। The brethren assemblies, they don't allow the women to pray. ब्रदरन की जो समूह है वो स्त्रियों को जो है प्रार्थना करने की अनुमति नहीं देते हैं। Somebody said that's because the church is the only place they can keep their women quiet. So they किसी ने कहा कि कलीसिया ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपनी स्त्रियों को चुपचाप बिठा सकते हैं। don't allow them to talk there. क्योंकि आप वहाँ पे उन्हें बात करने की अनुमति नहीं देते हैं।
Do you believe in the church where क्या आप कलीसिया पर विश्वास रखते हैं women are equal to men? जहाँ पे पुरुष और स्त्री जो है एक समान है? Brothers, भाइयों, will you practice it in your churches? क्या अपनी कलीसियाओं में आप इसका अभ्यास करेंगे? Rest of you? आप में से बाकी जो लोग हैं वो लोग भी? Get rid of brethren culture. Get rid of heathen culture. सांसारिक जो संस्कृति है और जो ब्रदरन की संस्कृति है उसे आप छोड़ दीजिए। As God is the head of Christ, man is the head of woman. This is 1 Corinthians 11, and he और जैसे कि परमेश्वर पिता जो है मसीह का सिर है, वैसे ही पुरुष जो है स्त्री का सिर है, जो कि लिखा गया है 1 कुरिन्थियों 11वें अध्याय में। goes on to say further down, फिर वहाँ पे और आगे कहा गया है, I am giving you these instructions about how to do things in the church. और मैं ये सारे निर्देशों को तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे कलीसिया में करनी होगी। Verse 16 onwards. He's 16वें वचन से। talking about the church. तो यहाँ पे वो कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं। He's talking about the breaking of bread, the veiling of the head. वो बातें कर रहे हैं रोटी तोड़ने के विषय में, सर पर कपड़ा ढापने के विषय में। It's all for the church. Man ये सारी बातें कलीसिया के लिए है। is the head of the woman in the church, just like God is the head of Christ. कलीसिया में पुरुष जो है स्त्री का सिर है, जैसे कि परमेश्वर जो है मसीह का सिर है। What place does Jesus have in heaven? स्वर्ग में यीशु का स्थान कैसा है? Is he kicked into some corner in some servants' quarters? क्या उन्हें कोई सेवकों के कमरों में डाल दिया गया है, कोने में फेंक दिया गया है? Is he told to shut his mouth and sit quietly? क्या उन्हें कहा गया हो कि अपने मुंह को बंद करके चुपचाप बैठे? Why do so many brothers make sisters shut their mouth and sit quietly? फिर इतने सारे भाई क्यों बहनों को जो है अपने मुंह बंद करके चुप बैठने के लिए बोलते हैं? They are influenced by culture, वो जो है अपनी संस्कृति से प्रभावित हैं, not by the Bible. They think, oh, we follow the Bible. Rubbish. वो बाइबल से प्रभावित नहीं है। वो सोचते हैं कि हम तो बाइबल का ही अनुकरण कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। You follow Indian culture. Say आप भारतीय संस्कृति का पीछा कर रहे हैं। that. आप उसे कहिए। You follow brethren culture. आप ब्रदरन संस्कृति का पीछा कर रहे हैं। And do you know how much our churches have suffered because of that? आप जानते हैं इसके कारण कलीसियाओं ने कितना कष्ट उठाया है? Many of our young sisters have gone astray हमारे बहुत सारी जो जवान बहनें हैं वो भटक गई हैं, because older sisters were suppressed in your churches. क्योंकि आपकी कलीसियाओं में जो बड़ी बहनें थी वो दबाई गई थी। And you brothers are guilty of that. और आप भाई जो है उसके दोषी ठहरते हैं। You are answerable to God. Repent. आप जो है परमेश्वर को आपको इस बारे में जवाब देना होगा, तो आप पश्चाताप कीजिए। It's like God pushing Christ into a corner and say, we don't want you to open your mouth here. एक ऐसा ही हुआ जैसे कि मसीह जो है परमेश्वर जो है मसीह को कोने में ढकेल रहे हो, कह रहे हो कि तुम अपने मुंह को यहाँ पे बिल्कुल मत खोलना। And you haven't realized the seriousness of your sin और आपके पाप के विषय की जो गंभीरता है उसका एहसास आपको अब तक नहीं हुआ है, because you haven't read the Bible. क्योंकि आपने बाइबल नहीं पढ़ा। You were influenced by Indian culture and brethren culture. आप जो है भारतीय संस्कृति और ब्रदरन संस्कृति से प्रभावित हैं। Who is suffering? कौन कष्ट उठा रहा है? The young girls in your assembly are suffering. आपके मंडली की जो जवान बहनें हैं वो कष्ट उठा रही हैं। Women who could have been reached in your area are suffering महिला जो आपके स्थान पे पहुंच सकती थी वो कष्ट उठा रही हैं, because you kept their mouth shut. क्योंकि आपने उनके मुंह को बंद रखा हो। They can't do anything वो कुछ नहीं कर सकते, because you, the great Maharaja, क्योंकि आप बड़े महाराजा हैं, wanted to rule. आप राज करना चाहते हैं। Please humble yourself. कृपया अपने आप को नम्र कीजिए, Obey the word of God. परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए। What is headship then? फिर नेतृत्व क्या है? Was the Father the head of Christ? क्या मसीह परमेश्वर मसीह का सिर है? Absolutely. God's word says so. ऐसा ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। Jesus voluntarily chose यीशु मसीह ने अपने आप से ही चुन लिया to submit to the Father. It पिता की अधीनता में होने के लिए। doesn't mean he kept his mouth shut. He was speaking all the time. इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने मुंह को बंद रखा रहा, उसने हमेशा ही बात की, But he was submissive. पर वो अधीनता में था। And so must a woman be submissive. इसीलिए एक स्त्री को भी अधीनता में रहना है।
In the New Testament, Acts 2:17 is very clear that your sons and daughters will both prophesy. नए नियम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 वचन में लिखा गया है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। God wants men and women to open their mouth and encourage and bless other people in the church. परमेश्वर चाहते हैं स्त्री और पुरुष जो है अपने मुंह को खोलकर जो है भविष्यवाणी करें, प्रोत्साहित करें लोग को, जो कलीसिया में जो लोग हैं उन्हें। And we need to see that much more. और हमें उसके बारे में और देखना होगा। It's a battle. You ये एक युद्ध है। know, when you try to get out of an old habit that you've practiced for 20 years, देखिए, जब आप एक 20 वर्षों से जिस बात की आप अभ्यास करते आए हैं, जब आपको उसमें से बाहर निकलना हो, it may take a long time to get out of it. उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको ज्यादा देरी लग सकती है। And some of you may try for 2-3 months and give up and switch back to Indian culture and brethren culture. आप में से कुछ लोग जो है 2 या 3 महीने के लिए कोशिश करने के बाद आप उस कोशिश को छोड़ देंगे और आपका जो भारतीय संस्कृति है और ब्रदरन संस्कृति है उसमें वापस भी लौट सकते हैं। You'll destroy your church. You'll आप अपनी कलीसिया को बर्बाद कर देंगे। ऐसा limit your church. आप अपनी कलीसिया की सीमा को रोके रहेंगे। Your children will suffer. Mark आपके बच्चे जो हैं वो कष्ट उठाएंगे। my words. मेरे वचन को ध्यान से सुने। Encourage your sisters to be filled with the Holy Spirit and to prophesy according आप अपने बहनों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो पवित्र आत्मा से भरकर भविष्यवाणी करें to the New Testament. नए वाचा के वचन के अनुसार। Don't lead them back into the Old Covenant. This उन्हें पीछे जो है पुरानी वाचा की ओर लेके मत जाइए। is one of the missing messages in our churches. ये गायब हुआ हुआ संदेश है हमारी कलीसिया का। Forget the missing messages in the rest of Christianity. This is the missing thing in our churches. दूसरी मसीहत में जो गायब हुआ हुआ संदेश है उसे आप भूल जाइए। ये जो गायब हुआ हुआ संदेश है वो हमारी कलीसिया का है। We need to hear that, and हमें इसे सुनना होगा। it needs to start at home where the women are treated as equals. और हमें इसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी जहाँ पे स्त्रियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता हो। At the same time, उसी समय the husband is still the head, just पति फिर भी सिर है, like Jesus is my head. जैसे कि यीशु मेरा सिर है। Not only like the Father and Christ, but it also says like Christ and man. ऐसा इतना ही नहीं कि सिर्फ पिता और पुत्र के समान, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मसीह और पुरुष के समान भी। There are two pictures here. यहाँ पे 2 चित्रे हैं। God is the head of Christ, 1 Corinthians 11:3. पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय 3 वचन के अनुसार परमेश्वर जो है मसीह का सिर है And Christ is the head of man. और मसीह जो है पुरुष का सिर है Man is the head of woman. In other words, और पुरुष जो है स्त्री का सिर है। my relationship with my wife is dependent on my accepting the headship of Christ in my life. तो उसको दूसरे शब्दों से कहा जा सकता है कि मेरा रिश्ता मेरी पत्नी के साथ कैसा है वो इस पर निर्भर रहेगा कि मैंने मसीह का नेतृत्व अपने जीवन में स्वीकारा है कि नहीं, उस पर निर्भर होगा।